बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। आज हिंदू धर्म शास्त्र के अंतर्गत तमाम वेद पुराणों के कथन के अनुसार आज देवउठानी एकादशी है, देवउत्थानी एकादशी है, देवउत्थानी एकादशी है, प्रबोधनी एकादशी है। और ऐसा कहा जाता है कि आज भगवान श्री हरि श्री नारायण अपने योग निद्रा से मुक्त होंगे और वो जागेंगे। तो उनको जगाने के लिए बड़ा बड़ा परिधान है। तमाम सारे जितने भी देव देवता हैं और जितने भी गंधर्व हैं, किन्नर हैं, नाग हैं और तमाम जितने संत महात्मा मुनि हैं, वो सब लोग जा करके बैकुंठ में उनको जगाते हैं। और वो कुछ कहते हैं कि वो उसमें सैया पर लेटे हुए हैं और सर्प की सैया पर लेटे हुए हैं और वहाँ पर उनको जगाया जा रहा। जगाने का क्या उद्देश्य है? जगाने का मात्र केवल एक उद्देश्य है कि 4 महीना बहुत हो गया महाराज, अब कब तक आप सोते रहेंगे। कुछ सृष्टि के लिए, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, हम देवताओं के कल्याण के लिए, सतोगुणी भाव के रखने वाले जितने भी जन हैं उन सबके सज्जनों के लिए, साधु के लिए, संत के लिए, महात्माओं के लिए, उन सबके कल्याण के लिए। और साथ साथ ये है कि जो निर्बल हैं, असहाय हैं, जिनकी कोई पीड़ा सुनने वाला नहीं है, उन सबके लिए अब आपको जागना है, कुछ करना है। अब इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि ये देवउठानी एकादशी जिसका नाम दिया जा रहा है, जिस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, अभी आषाढ़ के महीने में ये एकादशी पड़ी थी, जिसमें हम लोगों ने बनाया था कि देवशयनी एकादशी। हमारे श्री हरि नारायण जो हैं वो उस एकादशी को इस बार 10 जुलाई को पड़ी थी। उस दिन वो शयन करने के लिए चले जाते हैं और 4 मास तक विश्राम करते हैं, जैसा कि लिखा अभी मैंने अभी आपसे बताया। तो 4 मास तक वो क्या करते हैं, इस बात को गीता में उल्लेख किया गया। भले ही लोग इस बात को मानते हो चाहे न मानते हो, सच्चाई है कि भगवान विष्णु ने अपना जो पालन पोषण करने का जो दायित्व है वो भगवान शंकर को सौंप देते हैं। और सौंप देने के बाद, ये मैंने देवशयनी एकादशी में बताया है। आप सभी दोबारा अगर किसी के पास ये वीडियो हो तो ज़रूर देख ले, अन्यथा मैं इसको भेज दूंगा। तो सच्चाई है, आज अब यूट्यूब पर विद्यमान है, उसे कभी भी देखा जा सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शयनी एकादशी से पहले से उन्होंने क्या किया, अपने आप को शयन करने के लिए ये कर लिया गया और योग माया के द्वारा निद्रा में चले जाते हैं और अपना जितना भी कार्यभार है सृष्टि के पालन पोषण का करने का जो दायित्व है उस संहार देवता को भी सौंप देते हैं कि भाई 4 महीना आप अपना काम तो देखिए, साथ साथ मेरा भी काम देखिए। तो भगवान भी पूछ सकते हैं, कोई दुनियादारी कोई भी पूछ सकता है, भाई आप कह रहे हैं क्या इतने दिन में 4 महीना सोते रहेंगे? तो वास्तव में ये ध्यान रखिएगा, हम आप लोग बहुत ही अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, विमूढ़ हैं, कुछ नहीं जानते। सच्चाई ये है कि भगवान ने ये गीता में स्पष्ट कर दिया कि 4 महीना मैं शयन नहीं करता हूँ। जिस दिन मैं शयन कर लूँगा उस दिन सृष्टि का विलय हो जाएगा, उस दिन सृष्टि में प्रलय आ जाएगा, सृष्टि में कोई चीज़ जीवित नहीं रहेगी। इसलिए मैं हर पल जगता रहता हूँ, क्योंकि मेरा नाम अंतर्यामी है। अंतर्यामी माने यम माने समय, अंतर माने अंतर। हर पल के अंतर में हर पल मैं जीवित दिखाई पड़ता हूँ, सबके शरीर में विद्यमान हूँ और सारा शरीर जड़ चेतन जो जाग रहा वो मेरी कारण ही जाग रहा। सब में मैं विद्यमान हूँ, इसलिए मैं सोऊंगा कहाँ? तो करते क्या है, गीता में लिखा हुआ कि वो बादल बनकर 4 माह तक वर्षा करते हैं। कितना सच लिखा हुआ, आप उसको गीता में पढ़ लीजिए। मैं बहुत कोटेशन देने के लिए स्थिति में आपको बताऊं कि वो क्या करते हैं। गीता के 9वें अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसमें भगवान ने ये कहा कि मैं ही सूर्य के समान सूर्य के रूप में तपता हूँ, मैं ही सूर्य के रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत हूँ और सत्य भी मैं ही हूँ। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि भाई जैसे हमारे यहाँ जेठ तक बरसात होती है, आषाढ़ से पानी बरसना शुरू होता है और आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक का ये अभी कुवार का जो पूर्णमासी शरद पूर्णिमा बीती है तब तक पानी खूब बरसा। तो वास्तव में वो बादल बनकर
धरती को जल प्लावित करते हैं। वास्तव में धरती पर सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के तपन से इतनी ज़्यादा तप जाती है कि वहाँ पर पानी की बड़ी कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में पानी को बरसाने के लिए वो स्वयं बादल बनते हैं, जिसको हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या नाम दोहावली में लिखा है। दोहावली में लिखा है कि जितने भी जड़ चेतन हैं जब कभी बहुत दुखी हो जाते हैं तो एक भरोसा किस रूप में करते हैं, तो उस भरोसे को लिखा है कि एक भरोसे एक बल, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक शाम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक ही घनश्याम की प्रतीक्षा रहती है, जैसे चातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र की बूंद का पानी जल ग्रहण करना के लिए उसके भरोसा है, उसी तरह पूरे जड़ चेतन को पानी की आवश्यकता है। तो भगवान ये 4 महीना जो सोते नहीं हैं बल्कि वो दूसरा काम करते हैं और अपने पालन पोषण का काम ये हमारे जो भोले भंडारी हैं इनको वो सौंप देते हैं। अब आज उनसे वो ये चार्ज वापस लेंगे, लेकिन अब इसको कितनी सूक्ष्म पैनी दृष्टि से हमारे वेद पुराणों ने, संत महात्माओं ने उसको रूपांतर कर दिया कि भाई उसे ऐसे नहीं ऐसे, बल्कि वो तो योग निद्रा में सो रहे थे। बस सोचिए कि योग निद्रा में जो सोएगा तो योगी समाधिस्थ हो जाएगा, फिर तो इतनी आसानी से वो तो उसने उठने वाला है नहीं, लेकिन फिर उसको उठाया जा रहा, सब किया जा रहा। अब वो किस लिए करने जा रहे हैं, कल हमने एक बार में पढ़ा, उसमें एक बहुत बड़े वेदाचार्य हैं, उन्होंने लिखा है कि भाई ये एक श्लोक लिखा है। उस श्लोक में लिखा हुआ कि कश्यप की जो 2 पत्नियां थी, एक का नाम अदिति, एक का नाम दिति था। दिति से 2 पुत्र, उससे राक्षस बन चला, उससे दो पुत्र हुए थे, जिसका नाम था हिरणाक्ष और दूसरे का नाम था हिरण्याकश्यप। तो हिरणाक्ष के वध करने के, हिरणाक्ष ने इतना तहलका मचा दिया, सबसे बड़ा वही था, तो सबसे बड़ा होने के नाते उसने पूरे धरती पर आक्रामकता फैला दी, सारे देवी देवताओं को जीत लिया, सबका स्वराज समाज छीन लिया और यहाँ तक पृथ्वी को अपहरण करके भागा। ये कई सीरियलों में भी हमने देखा जो, और लिखा भी है। तो जब वो भागा तो भगवान विष्णु से प्रार्थना की गई, देवताओं ने स्वर्ग में प्रार्थना की कि आप चल करके उसको बचा लिए। तो भगवान आए, यही दिन है, यही तिथि है, यही एकादशी की देवथनी उठी, देव प्रबोधनी, हमारे जो देव हैं उनको प्रबोध कराया गया कि वास्तव में ऐसी घटना घट गई है, कृपा करके आप चलिए हमारी सहायता कीजिए। तो हमारे भगवान हरिश्री हरि उठ कर आते हैं और उन्होंने हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी को उसके चंगुल से छुड़ाया। तो इसका मतलब ये घटना जो है सतयुग से है। सतयुग तो ये तमाम सारी तिथियां आती चली गई और भगवान हर बार उठते चले गए, लेकिन अब इसका जो प्रादुर्भाव है कहीं कहीं क्षीण होता गया, लुप्त होता गया, फिर सामने आया, फिर प्रकाश में आया। जितने जैसे लोग मर्मज्ञ थे, विज्ञानी थे, उन लोगों ने अपने अपने प्रकाश में रखा और सामने आ गया। तो वास्तव में ये देवोत्थनी एकादशी व्रत का बीच में प्रावधान किया गया कि अच्छा, और आपको ये शायद जानकर मालूम होगी कि हमारे जो 12 वो महीने हैं, उन हिंदी के 12 महीने हैं, जैसे होता है चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक अगहन पूष माघ फागुन। तो इन 12 महीनों में 12 जैसे 12 पूर्णमासियाँ होती हैं, वैसे 24 एकादशी होती है। तो उन एकादशियों में 2 एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आपका ये देव शनि एकादशी, दूसरी देवथनी एकादशी। इस दिन से सारे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। क्यों? भगवान ने भी तो मंगल कार्य के लिए हाथ उठा लिया, तो मंगल कार्य करने का हाथ उठा लिया। ये हमारे ठीक पीछे इस अखबार लगा हुआ, ये हमारा एक लेख छपा था एक अखबार में, उस अखबार का लेख मैं आपके सामने यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। और वैसे भी हमने दे दिया इसका वीडियो कि भाई वास्तव में क्या हुआ था कि जिस वक्त त्रेता युग में भगवान राम दंडक वन में आए और दंडक वन में आने के बाद उन्होंने तमाम सारे संत महात्मा और ऋषियों मुनियों से मुलाकात की। तो ऋषियों ने उनको दंडक वन की दुर्दशा का अवगत कराया। तो दुर्दशा क्या थी? तो जहाँ जहाँ देखा कि बड़े बड़े हड्डियों के ढेर पड़े में, ढेरों में इनको टाल लगा हुआ। तो उन्होंने पूछा ऋषियों मुनियों से कि आपने ये टाल कैसा है, किस प्रकार का है, बताइए, ये हड्डियाँ किसकी हैं? तो ऋषि मुनियों ने कहा कि आप अंतर्यामी, आप ऐसी बात पूछ रहे हैं? अरे ये सारे राक्षसों ने हमारे संत महात्माओं जो यहाँ साधु संत हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब तक करते हैं, योग इन्होंने अपने योग माया से उनका अपहरण करके सब ने खा लिया है, ये उनकी हड्डियाँ हैं। ये सुन करके उनके अस्थि पिंजर को देख करके भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। ये उसमें अरण कांड में लिखा हुआ, अरण कांड में जो 9वां दोहा है ये ऊपर बोला जा रहा। तो ये 9वें दोहे के ठीक ऊपर, अरण कांड के 9वें दोहे के ठीक ऊपर जो 2 पंक्तियाँ लिखी है, उसमें भगवान की आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने ये कहा। तो क्या कहा वो इस दोहे में? निश्चरहीन करऊँ मैं बुझ उठाए प्रणकीन, निश्चरहीन करऊँ मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन। तो पहले क्या किया कि निश्चरहीन करूँ, मैं निश्चरहीन करूँगा। किसको? मैं, मैंने धरती।
धरती को मैं निस्त्रों से निशाचरों से मुक्त कर दूंगा। कैसे कर देंगे? भुज उठाए प्रणकीन, जैसे वो जाग करके उठे हैं, आज उन्होंने अपनी भुजाएं उठा ली हैं। यही एकादशी है, यही एकादशी है। इसको एक प्रकांड विद्वान मानस मर्मज्ञ उन्होंने इस बात को कहा था कि आज एकादशी का ही वह व्रत है जिस दिन भगवान ने व्रत लिया था कि निस्तरहीन करूँ मैं, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही, जाए जाए सुख दिन। सारे संत महात्मा जो वहाँ शेष बच गए थे उन सब लोगों को सांत्वना दी, आश्वासन दिया, कहा कि बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, अब हमारे रहते हुए आपका कल्याण होगा, कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, और हम राक्षसों का वध कर देंगे, उन्हें इस धरती से सदा के लिए मिटा देंगे। तो ये बात वास्तव में हमें आपको समझ लेने की है कि एकादशी का व्रत जो है हमें आप लोगों को भी किस रूप में लेना है। भगवान ने तो प्रतिज्ञा कर ली कि हम संसार से राक्षसों को मिटा देंगे, हम लोगों को भी प्रतिज्ञा करनी है आज के दिन। ऐसा दोहा सुन लेने से, राधेश्याम की बात सुन लेने से या कथा भागवत की बात सुन लेने से बेकार है, कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमें भी भगवान के समान प्रतिज्ञा करनी है कि जितने भी हमारे आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं, जितने भी मेरे अंदर राक्षसी प्रवृत्तियाँ हैं, जितने ही रावणी आवेशित तत्व जीवन में घुसा हुआ है, जिस प्रकार जैसे रावण मोह का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है, अभिमान का प्रतीक है। जैसे हनुमान जी ने कहा था कि विनती करूँ जोड़ कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना मोह माया छोड़कर, अभिमान छोड़ करके मुक्त हो जाइए और राम चरण पंकज धरूँ, लंका अचल राज तुम करूँ। राम के चरणों में वंदना कीजिए और अपना अचल राज कीजिए, जानकी जी को दे दीजिए। लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। तो कहने का भाव यह है कि हम लोग भी अपने जीवन में जब तक शरीर में ताकत है, दम है, हर तरह का अभिमान है, अभिमान से चूर है, हर तरह का ईगो है, प्रतिष्ठा का विषय है, तब तक हम लोग हर तरह की गलती करने में बिल्कुल सक्षम है साहब। इसको बुरा बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है। उस सक्षमता में हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसका समाधान ढूंढने नहीं मिल सकता। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने आप ही अंदर ढूंढना है। हमारे अंदर भी जो सोया हुआ राम है, आज उसको जगाना है और उससे निवेदन करना है कि भाई मैं जाग गया हूँ। और निश्चित रूप से अगर वो जाग गए हैं तो आपका भला इस रूप में करेंगे कि आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। तब वो कहेंगे भाई अच्छा, हम तुम्हारे अंदर जो पाश्विक प्रवृत्ति है, तुम्हारे अंदर जो पछतावादी दृष्टिकोण है, तुम्हारे अंदर जो दूसरों की जड़ काटने की प्रवृत्ति है, तुम्हारे अंदर जो दूसरों की आंखों में धूल धोने की प्रवृत्ति है, उन सबको नाश करने के लिए मैं तुम्हें प्रेरित करता हूँ। चलो तुम उठो, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो तुम उठो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो भगवान अंदर जो बैठा हुआ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सात चौरासी, वो चेतन है, अमल है, सुख की राशि है। वो हमें आपको राम बनने के लिए प्रेरित करेगा। भले ही आप प्रत्यक्ष रूप से राम ना दिखाई पड़े, लेकिन राम बन करके वो आपको दिखाई पड़ेगा और आपसे ये कहेगा कि आप अपने सद्गुणी विचारों से ओतप्रोत होइए और जितने भी आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं उनको सर्वनाश करने के लिए कमर कसिए, हम आपके साथ हैं। तो यही इस पर्व की विशेषता है कि भाई संसार में जितनी भी आसुरी प्रवृत्ति है उसको नाश करने के लिए, आसुरी प्रवृत्ति तो संसार के भगवान खुद ही करेंगे जब उठ के खड़े हो गए। लेकिन हम भी अपने जीवन में अगर ऐसी बात आ गई है तो ऐसा, भैया एक बात और बता दूँ, मैं 100 बार तोबा कि मैं भी बता दूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है इस धरती पर आज की तारीख में कि भाई कोई दूध का धोया हो, दूध को धोया, उसमें दूध में नहाया हो, उसके बराबर कोई निश्चल और पवित्र कोई हो, ऐसा मैं समझता हूँ कि मेरे विचार में तो भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बाकी कोई ऐसा मिल जाए तो हो सकता है ऊपर से आएगा कोई फरिश्ता होगा और हम जैसे आप जैसे लोग नहीं हो सकते। तो जो छोटे बचपन से लेकर के बड़े होने तक और बुढ़ापे तक आने आते तक जितनी भी हमने दुष्प्रवृत्तियाँ की हैं, कुकर्म किए हैं, पाप किए हैं, दुष्व्यवहार किया है, किसी के कष्ट दिया, किसी को कष्ट पहुंचाया है, उसको अब हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। उसे देखना है और देखने के बाद कमर कसना है कि हम अब बुराई को अपने जीवन में नहीं आने देंगे। जो बुराई उसके लिए क्षमा चाहते हैं और जो शेष बचा हुआ जीवन है उसमें बुराई का सर्वनाश करेंगे। हम इस बात का संकल्प लेते हैं, तभी ये दोहा हमारे आपके जीवन में सार्थक होगा, अन्यथा ये दोहा ही बनकर रह जाएगा। तो ये अरण्य कांड में 9वां दोहा है जिसको आप लोग चाहे तो पढ़कर देख सकते हैं। उसमें गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए और उन्होंने सारे मुनियों के सामने ये प्रतिज्ञा की कि निस्तरहीन करूँ मैं, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मृण के आश्रम में जाए सुख दिन। इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से इन भावनाओं को यहीं पर विराम देता हूँ। मैं चाहता हूँ अगर आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आ जाए और इसकी महत्ता को समझ में आ जाए। देव के उठाने में देवता काम करेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से सब सारे शुभ काम होंगे। अब जितने भी शुभ काम होंगे, तुलसी विवाह भी मैं बताऊंगा आपको, और क्या होगा कि जितने भी मांगलिक कार्य है वो भी आज से करना शुरू हो जाएंगे। क्यों शुरू हो जाएंगे? क्योंकि मंगलकारी कार्य भगवान करने जा रहे हैं।
मंगलकारी कौन सा कि अभी तक आपके साथ अमंगल हुआ था, अब मंगली कार्य के लिए वो गदा उठाएंगे और हाथ में उठा करके वो उस सुर का नाश करेंगे, चाहे वो हिरण्याक्ष हो, चाहे हिरण्यकशिप हो, और चाहे दुनिया का कोई भी दानव हो, उसका सबका वो नाश करने के लिए उठेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोगों से निवेदन करता है कि अगर कोई बात किसी प्रकार की अप्रिय लगी हो तो वही क्षमा याचना के साथ राधे श्याम विनम्र निवेदन करता है, आपको नमन करता है और सादर प्रणाम करता है। जैसे